नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐप बनाना सिखाने वाला हूँ जिसमें आप एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म के डेटा को गूगल शीट में स्टोर कर सकेंगे। ये बहुत ही अच्छा ऐप है। जिस तरीके से आप कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर आप कुछ डेटा भेजना चाहते हो और उस डेटा को स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए ये ऐप है। तो इसमें आप सिंपल एक फॉर्म बनाऊंगा मैं और उस फॉर्म का डेटा को गूगल स्प्रेडशीट पे हम इंपोर्ट करेंगे। तो आइए देखिए इस ऐप को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है MIT ऐप इन्वेंटर। तो MIT ऐप इन्वेंटर लिखना है। उसके बाद ये खुल गया है क्रिएट ऐप। तो लॉगिन कर लेता हूँ मैं। ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है और मैं एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। उस प्रोजेक्ट का नाम है गूगल स्प्रेडशीट। तो गूगल स्प्रेडशीट में मैं अपना सारा डेटा स्टोर करूँगा। तो आइए बनाते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये आपका पैलेट सेक्शन है, ये व्यूअर सेक्शन है और ये कंपोनेंट है और ये उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लेआउट लूँगा और वर्टिकल अरेंजमेंट को मैं इंस्टॉल करूँगा। वर्टिकल अरेंजमेंट को मैंने यहाँ पे डाल दिया स्क्रीन पे। तो देखें यहाँ कंपोनेंट में आ गया वर्टिकल अरेंजमेंट। इसकी हाइट को मैं फिल पैरेंट कर देता हूँ और विड्थ को भी फिल पैरेंट कर देता हूँ। अब मैं एक टेबल अरेंजमेंट लूँगा, टेबुलर अरेंजमेंट लूँगा और इस टेबल अरेंजमेंट में मैं देखिए इसमें जो डिज़ाइन है 2x2 कॉलम और 2 रोज़ का है। तो मुझे रोज़ चाहिए हमारी 3 और कॉलम हमारी 2 चाहिए। तो इसकी जो ऑटोमेटिक ही रहने देता हूँ हाइट और विड्थ जो है इसको फिल पैरेंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले अब मैं इसमें 3 कंपोनेंट का टेबल बनाऊंगा, 3 डेटा लूँगा। तो आइए मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ नेम और नेम डालने के लिए डाल देता हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया है मैंने। नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नेम, ठीक है। तो नेम का कॉलम ये आ गया। उसके बाद मुझे चाहिए एड्रेस, ठीक है। तो ये मेरा डेटा स्टोर करने का है। अब इसको मैं ये डेटा जो भी है इसको मैं गूगल शीट पे भेजूँगा, ठीक है। और एक बटन लगा देता हूँ और इस बटन को मैं सेंटर कर देता हूँ और इस बटन को मैं लिखता हूँ सेंड डेटा। तो ये हमारा फॉर्म तैयार हो गया है। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ डालना होगा, नॉन विजिबल कंपोनेंट कनेक्टिविटी में वेब जाके, कनेक्टिविटी में वेब। तो ये नॉन विजिबल कॉन्टैक्ट है। तो जो यहाँ पे आ गया वेब 1 के नाम से, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि वेब 1 नॉन विजिबल कंपोनेंट है दैट प्रोवाइड अ फंक्शन फॉर HTTP गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट रिक्वेस्ट। तो कंपोनेंट जिसको आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहेंगे या कोई डेटा भेजना चाहेंगे या डेटा एक्सेस करना चाहेंगे तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर दूँ। तो ये मेरा ऐप तैयार हो गया है। अब मैं इसकी कोडिंग कर लेता हूँ। अब देखिए क्या करना है आपको। पहले बटन को क्लिक करेंगे। तो जब भी आप बटन 1 को क्लिक करेंगे एंड बटन 1 इज़ क्लिक्ड, ठीक है। तो जब आप बटन 1 को क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, पहले एक URL लेना है आपको। सेट वेब 1 URL। तो आपको एक URL बनाना होगा, सेट वेब 1 URL। तो ये रहा सेट वेब 1 URL, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा को भेजना है, ठीक है। तो डेटा भेजने के लिए आपको क्या करना है, आप इसी पे कनेक्ट कीजिए और डेटा को आपको करना है, भेजना है
यानी आपको पोस्ट टेक्स्ट करना है, तो टेक्स्ट को पोस्ट करना है, तो ये आपने पोस्ट टेक्स्ट किया, कॉल वेब 1 पोस्ट टेक्स्ट। ठीक है, अब क्या टेक्स्ट करना है, तो सबसे पहले ज्वाइन। ठीक है, अब ये ज्वाइन में आपको 6 वेरिएबल चाहिए स्ट्रिंग, क्योंकि आपके पास 2 डेटा है, 3 4 5 और ये 6, तो 6 डेटा है। तो अब 6 डेटा के लिए आपको ज्वाइन करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है नेम। पहला आपका कॉलम क्या था, नेम। नेम, ठीक है, और इज इक्वल टू लगा दीजिएगा। और किसको भेजना, नेम के लिए आपको क्या करना है, text1 डॉट टेक्स्ट। ये text1 डॉट टेक्स्ट, तो text1 डॉट टेक्स्ट पे क्या जाएगा, नेम जाएगा, तो आपने यहाँ पे लगा दिया नेम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं नेम कैपिटल स्मॉल कर देता हूँ, नेम एड्रेस। ठीक है, और किसको चाहिए आपको, अब यहाँ पे text2 डॉट टेक्स्ट चाहिए, तो text2 डॉट टेक्स्ट, तो एड्रेस पे क्या आएगा, text2 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, सिमिलरली अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे मोबाइल, मोबाइल ये ना मोबाइल, और कौन सा चाहिए आपको, text3 डॉट टेक्स्ट, तो यहाँ लिख दीजिए text3 डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे ये हमारा काम हो गया है, बस आपको यहाँ पे एक URL डालना है, और ये URL कैसे डालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने गूगल ड्राइव पे लॉगिन करें, गूगल ड्राइव, तो लॉगिन करें गूगल ड्राइव पे, साइन इन करें। सबसे पहले न्यू पे जाएंगे और एक शीट खोलेंगे। ठीक है, इस शीट का नाम दे दीजिए कुछ भी, माय शीट। ठीक है, और यहाँ इसका नाम शीट 1 ही रहने दीजिए, ये शीट 1। ठीक है, ये पहला शीट है और ये शीट 1 है, तो यहाँ पे आप डालिए नेम, और तीसरा आपको दूसरा कंपोनेंट था आपके पास एड्रेस, और तीसरा कंपोनेंट था आपके पास मोबाइल। तो यहाँ पे मैंने 3 कंपोनेंट बना दिए हैं, और ये 3 नेम एड्रेस एंड मोबाइल। अब आपको जो भी आप डेटा डालेंगे वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब हम वापस से गूगल ड्राइव पे जाएंगे, और थोड़ा सा एक कोड लिखना पड़ेगा। गूगल ड्राइव पे जा कर के आपको मोर पे जाना है और गूगल ऐप स्क्रिप्ट पे जाना है, गूगल ऐप स्क्रिप्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा ऐप स्क्रिप्ट खुल गया है। इसका नाम दे देता हूँ मैं सेंड डेटा 1 के नाम से मैंने प्रोजेक्ट को सेव किया। अब मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखूँगा, code.js। अब ये कोड मैंने लिख करके रखा है, मैं तो दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये अपना कोड लिख दिया है। मैंने यहाँ पे फंक्शन एक बनाया है डू गेट फंक्शन बनाया है, और ये कैसा है, वेरिएबल टाइप का जो है, वेरिएबल स्ट्रक्चर है। एसएस नाम से एक वेरिएबल बनाया है, और स्प्रेडशीट ऐप डॉट ओपन बाय URL। अब यहाँ पे आपको URL डालना है, तो यहाँ पे आप कौन सा URL डालोगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे आप URL डालोगे ये वाला docs.google/spreadsheet। तो ये आप कॉपी करोगे और यहाँ पे आप पेस्ट करोगे। ठीक है, और एक वेरिएबल शीट बनाया है, और इसका ss.get शीट बाय नेम। अब शीट बाय नेम, शीट का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है शीट 1।
तो ये शीट 1 का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे शीट 1। तो देखिए ये शीट 1 डला ही हुआ है। अब ऐड यूज़र ई शीट, तो ऐड यूज़र ई शीट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यूज़र ई शीट को कॉल करना है। तो ये ऐड यूज़र ई शीट यहाँ फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा, ठीक है। फिर मैंने एक और फंक्शन बनाया है, फंक्शन डू पोस्ट ई। यहाँ पे मैंने गेट पोस्ट किया था, अब यहाँ पे फंक्शन को मैं डू पोस्ट करूँगा। तो डू पोस्ट किया है मैंने, तो यहाँ पे वेरिएबल एसेस इज इक्वल टू स्प्रेडशीट डॉट ऐप बाई URL। अब यहाँ पे भी आप कौन सा URL डालोगे, वही URL जो आपका पहले कॉपी किया था। तो ये मैंने URL डाल दिया है, ठीक है। तो ये दोनों URL सेम रहेंगे। और वेरिएबल शीट इज इक्वल टू एसेस डॉट गेट शीट बाय नेम शीट 1। तो शीट 1 यहीं पे है जो मैंने नाम डाला था, ऐड यूज़र ई कॉमा शीट। तो अब ये फंक्शन को यहाँ कॉल किया है। तो अब देखिए मैंने नीचे एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन ऐड यूज़र ई कॉमा शीट, ठीक है। ये फंक्शन मैंने बनाया है और इस फंक्शन में क्या है, 3 वेरिएबल बनाया, नेम इज इक्वल टू ई डॉट पैरामीटर डॉट नेम, और वेरिएबल एड्रेस इज इक्वल टू ई डॉट पैरामीटर डॉट एड्रेस, फिर वेरिएबल मोबाइल इज इक्वल टू ई डॉट पैरामीटर डॉट मोबाइल, शीट डॉट अपेंड नेम एड्रेस एंड मोबाइल। तो अपेंड रो, अब रो में अपेंड करेगा, रो मतलब आपकी रो जो है, ये रो है आपकी, तो इसमें आपके अपेंड करेगा, यहाँ पे ये अपेंड होंगी, ठीक है। तो अपेंड नेम एड्रेस मोबाइल, ये आपकी डेटा अपेंड होगा, ठीक है। तो अब ये मैंने बना दिया है, यहाँ पे मैंने सारे वेरिएबल्स डाल दिए हैं। अब मैं इसको पब्लिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पब्लिश पे जाऊँगा, डिप्लॉय एज अ वेब ऐप। तो डिप्लॉय किया वेब ऐप, यहाँ देखिए प्रोजेक्ट वर्जन न्यू, और यहाँ पे आपका जो भी आपकी लॉगिन आईडी है वो आएगी, और यहाँ पे आपको बस ये करना है एनीवन, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, ठीक है। डिप्लॉय करना है आपको, तो ये आएगा ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। तो सेंड डेटा 1 जो आपकी ये फाइल है, नीड्स टू परमिशन टू एक्सेस योर डेटा ऑन गूगल। तो इसको एक्सेस देना पड़ेगा, रिव्यू कर दीजिए परमिशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी ये लॉगिन आईडी पूछेगा, यहाँ आप इस लॉगिन आईडी से एक्सेस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये आएगा गूगल हैज़न्ट वेरीफाइड ऐप। तो यहाँ पे आप आएंगे एडवांस पे, और एडवांस पे यहाँ पे गो टू सेंड डेटा अनसेफ, इसको आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे ये आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए सेंड डेटा वांट्स टू एक्सटेंड योर गूगल अकाउंट। तो दिस विल अलाउ द सेंड डेटा टू सेंड सी क्रिएट एडिट क्रिएट एंड डिलीट योर स्प्रेडशीट इन गूगल ड्राइव। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, अब मैं इसको अलाउ कर दूँगा। तो ये मैंने अलाउ कर दिया है, और यहाँ पे ये आ गया, दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट डिप्लॉयड एज अ वेब ऐप। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट बन गया है। इस प्रोजेक्ट को मैं कॉपी करूँगा, इस URL को मैं कॉपी करूँगा, ओके, और MIT ऐप इन्वेंटर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा हो गया है। अब मैं इस ऐप को रन करा के दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये मेरा ऐप तैयार हो गया है। अब मैं कनेक्ट पे जाऊँगा और AI कंपेनियन, और यहाँ पे MIT2 ये ऐप खोल लिया है, स्कैन विथ QR कोड। तो ये मेरा QR कोड स्कैन हो गया है, और यहाँ पे अब मैं माई शीट खोल लूँगा, और ये मेरा ऐप ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पे मेरा ऐप ओपन हो गया। तो मैं यहाँ पे अपना डालता हूँ डेटा, बैंक, एड्रेस भोपाल, और मोबाइल नंबर, सेंड डेटा, देखिए आ गया। उसके बाद मैं कुछ दूसरा डेटा डालता हूँ, राहुल, ये भी भोपाल से है, और इसका नंबर 79 कुछ भी मैं डाल देता हूँ, सेंड डेटा, देखिए। उसके बाद एक और डाल के दिखाता हूँ, ये भी भोपाल, इसको दिल्ली से डाल देता हूँ, दिल्ली, और इसका नंबर
देखिए डेटा आ गया। नया डेटा डाल के दिखाता हूँ। विक्रम, और ये बॉम्बे से है, मुंबई से है, और इसका नंबर सारे डेटा डाल दिए हैं इनके, और आप देखेंगे कि ये पूरे लाइन से ये नंबर्स आने शुरू हो गए। तो ये स्प्रेडशीट आपका, ये माई शीट जो है ये आपका बना रहेगा, और इसमें आप जो भी ये किसी को ऐप भेजेंगे ये ऐप का पूरा डेटा इस शीट में रिकॉर्ड होता जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट था। अब आप ये ऐप को किसी को भी भेज दीजिए और उससे आप डेटा को अपने गूगल शीट पे स्टोर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। आप इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करें। और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और भी ऐसे ऐप बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा, इससे आपके लिए भी अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।